हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन डेविएशन के बारे में। आखिर क्या होता है मीन डेविएशन, पूरी तरह से बात करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन डेविएशन। देखिए, अगर मैं मीन डेविएशन की बात करूं प्राइमा फेसी ऊपर से, तो इस मीन का मतलब ये मीन नहीं है। इस मीन का मतलब दोस्तों सेंट्रल टेंडेंसी से है। सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, जिसमें मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मॉड भी हो सकता है। ये तो रही ऊपर से कॉन्सेप्ट की बात। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं, तो अभी तो डेफिनेशन मैं आपको अगर बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, वो बोलता है कि इट इज एन एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी। ये इसकी डेफिनेशन है। अभी इतनी समझ नहीं आई होगी, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि आखिर मीन डेविएशन है क्या अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, ठीक है। तो चलिए मीन डेविएशन देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। अब इसमें क्या है सर, ये एक मार्क्स है मान लीजिए, ठीक है, मार्क्स, जिसको हम शॉर्ट में एक्स भी बोल लेते हैं। अब मार्क्स में पहले हैं सर 2, 4, 6, 9, 4, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें सर, एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है सभी, ये जो हैं ये सभी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। और हमने इनसे डेविएशन लेना है सर। डेविएशन लेना ठीक है, लेकिन डेविएशन कहाँ से लेना है सर? सेंट्रल टेंडेंसी से। अब सर सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो 3 तरह की होती है, मतलब मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मॉड भी हो सकता है। तो इससे एक बात सामने आती है कि जो मीन डेविएशन है वो 3 तरह से निकल सकता है सर। पहला, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड। ये 3 केस बनेंगे मीन डेविएशन के, ठीक है। 3 केस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में लिखा है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की। सर, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए हमें पहले मीन निकालना होगा। क्यों? क्योंकि डेविएशन लेने के लिए, सभी ऑब्जर्वेशन में से डेविएशन लेने के लिए हमें सेंट्रल वैल्यू चाहिए। तो सेंट्रल वैल्यू निकाल लें। सेंट्रल वैल्यू कैसे आएगी सर? 2 + 4 + 6 + 9 + 4, ये कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 25 डिवाइड बाय 5, दैट इज 5। सर 5 आ गया इसका मीन, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो मीन है सर, मीन वैल्यू है, जो हमारी मीन वैल्यू है दैट इज 5। अब सर ये तो आ गया मीन, ठीक है। आगे हम डेविएशन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एज पर डेफिनेशन उसने बोला कि एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी। हम सेंट्रल टेंडेंसी से डेविएशन क्यों लेंगे, ये बात भी समझने वाली है। देखिए, हम बात कर रहे हैं स्कैटरनेस की। किसकी? हम बात कर रहे हैं सर स्कैटरनेस की, विखराव की, कि आखिर कितना विखराव होगा। अब अगर डेविएशन की बात करें तो हम x का, ये जो x है, माइनस x बार से करेंगे, ठीक है। तो कर दें 2 - 5, ठीक है, 4 - 5, 6 - 5, 9 - 5 एंड 4 - 5, ये आ जाएगा। अब क्या आएगा सर? अब वेरिएशन आएगा हर एक वैल्यू का, ठीक है। अब वेरिएशन आएगा। अब देखिए 2 में से 5 गए तो ये आ जाएगा, आप बोलोगे -3। लेकिन हम मीन डेविएशन में माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे। सर ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों होता है, इस बात को भी डिटेल में समझेंगे। अब एक बात देखिए, ये मान लीजिए एक वैल्यू है, ठीक है, एक सीरीज है। इसके यहाँ पर वैल्यू कितनी है सर? 2। इसके यहाँ पर वैल्यू कितनी है सर? 8।
और बीच में जो मीन वैल्यू है दैट इज 5, ये मीन वैल्यू है। अब एक बात देखिए, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है सर वो 3 है, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी है वो है 3 है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्लस में है माइनस में है, हमें फर्क पड़ता है कि बस हमें चाहिए स्कैटरनेस, ठीक है, हमें क्या चाहिए, विखराव। हमें विखराव से मतलब है, हमें वेरिएशन से मतलब है, वेरिएशन भी विखराव ही होता है, ठीक है, हमें वेरिएशन से मतलब है। तो हमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, तभी हम मीन डेविएशन में प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं, माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा सर, -1, लेकिन हम इग्नोर कर देंगे, 1 लिख देंगे। और इस माइनस साइन को इग्नोर करने के लिए ये जो डेविएशन होता है इसके अराउंड दोस्तों मॉड लग जाता है, ये जो दो डंडियां बन जाती हैं इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, ये तो 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि ये सभी वैल्यू में से हमने सबका वेरिएशन इंडिविजुअली निकाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस इंडिविजुअली वेरिएशन को हमने प्लस कर लेना है। सर प्लस करने से क्या आ जाएगा, सम ऑफ डेविएशन, ठीक है। कितना आ जाएगा सर, ये 3 4, ये आ जाएगा 10, ठीक है। अब एक बात देखिए, इस डेफिनेशन में, मीन डेविएशन की डेफिनेशन में क्या बोला है, इसमें बोला है कि एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये हमने एवरेज भी निकाल दिया, डेविएशन भी निकाल दिया, ऑल ऑब्जर्वेशन का निकाल दिया। अब इनका एवरेज कर देना है सर, किनका, इस डेविएशन का एवरेज कर देना है। ये जो डेविएशन का एवरेज करने का मतलब सर, सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, तो इसको क्या बोला जाता है, मीन डेविएशन। अब क्या होगा, सम ऑफ डेविएशन सर 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा सर 2। ये 2 क्या बोला है सर, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, यहां पर भी मार्क्स था, यहां पर भी मार्क्स आएगा। अब ये 2 मार्क्स क्या बोल रहा है सर, कि हर एक ऑब्जर्वेशन 2 मार्क्स से क्या है, वेरिएट है, कि हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 मार्क्स का झोल है, वो ऊपर है, नीचे है, इधर है, उधर है, लेकिन हर एक सीरीज की ऑब्जर्वेशन में 2 मार्क्स का ऊपर नीचे से फ्लक्चुएशन है, वेरिएशन है, विखराव है, ठीक है। अब हमने ये तो निकाल दिया कि ये एक वैल्यू है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसको हम एब्सोल्यूट मेजर भी बोलते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर। अब सर इस डेटा को हम कुछ कंपैरिजन नहीं कर पा रहे अभी, इसको कंपैरिजन कर पाने के लिए हमें इसका कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, ये भी बात है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा। अब सर सिंपल सी बात है, हमने डेविएशन कहाँ से लिए, हमने मीन वैल्यू, मीन से डेविएशन लिए, तो हम इस एवरेज वैल्यू को, जो एवरेज वेरिएशन है, उसको एवरेज वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो हमने मीन डेविएशन निकाला है ये, ठीक है, मीन डेविएशन, और डिवाइड कर देंगे मीन के साथ और इसका परसेंटेज में निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये आगे क्या आ जाएगा सर, 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 40%। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हर एक ऑब्जर्वेशन 40% से फ्लक्चुएट है। ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में 40% ऊपर है, नीचे है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर मीन डेविएशन और कम आ जाता तो हम और अपनी सीरीज को एक्यूरेट बोल सकते थे कि हमारी सीरीज और अच्छी है। जितना मीन डेविएशन कम आएगा उतनी हमारी सीरीज जो होगी वो एक्यूरेट होगी, और जितना मीन डेविएशन ज़्यादा आएगा उतना हमारा जो डेटा होगा उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगी, और उतना हमारा कोएफिशिएंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों मीन डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे सर मीन डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। सर डिस्क्रीट सीरीज में कैसे होता है वो भी बता दीजिए। अब डिस्क्रीट सीरीज की मैं एक एग्जांपल लेता हूं, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज में सर मार्क्स हैं, वही बात, ठीक है, एक्स की। अब मार्क्स कौन से हैं सर, मार्क्स हैं सर 2 4 6 8 10, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी मैं लिख लूं, फ्रीक्वेंसी है वो दैट इज 5 3 5, ओके, 1 2, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। अब पहले हम इसका मीन निकालें, क्यों, क्योंकि मीन डेविएशन
हम किससे निकाल रहे हैं, फ्रॉम मीन से निकाल रहे हैं। ओके, अब मीन से निकाल रहे हैं तो इसका मीन निकाले। तो मीन निकालने के लिए सर पहले हम इसको fx बनाएंगे, ठीक है। fx बनाने के लिए ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 20, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब इसका सम कर देंगे हम, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कितना आ जाएगा 5, 8 दैट इज 16, ठीक है। और सम ऑफ fx कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 18। ओके, तो हमारा मीन कितना आएगा 80 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 5, ठीक है। तो हमारा सर मीन जो है दैट इज 5। इस केस में मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है सर, अब हमने डेविएशन निकालना है और उसके अराउंड मॉड निकाल लेना है, ठीक है। तो डेविएशन कैसे, x माइनस एक्स बार, जिसको मीन बोलते हैं। सर x कितनी है 2 माइनस 5, 4 माइनस 5, 6 माइनस 5, 8 माइनस 5, 10 माइनस 5, ठीक है। सो माइनस के साइन को इग्नोर करते हुए आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए एक बात सुनिए, अब ये जो वैल्यू है ये वेरिएशन की वैल्यू है, ठीक है। हमारी सेंट्रल टेंडेंसी से वेरिएशन की बात है। ये 1 टाइम है, मतलब एक बार है ये, लेकिन हमें कितनी बार चाहिए सर, 5 बार चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 5 बार है, इस केस में 4 3 बार है। तो हमें क्या करेंगे, इस डेविएशन को सर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये लॉजिक है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने का। तो ये आ जाएगा 5 × 3 दैट इज 15, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, सॉरी ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। तो अब हमने इसका सम कर देना है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन दैट इज 30। ओके, तो ये हमने निकाल दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, ये है, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, फ्रीक्वेंसी है दैट इज 60। तो 30 डिवाइडेड बाय 60 ये आ जाएगा 1.1875, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम इसका कोएफिशिएंट निकालें तो कोएफिशिएंट हमने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सेंट्रल वैल्यू से निकालेंगे, क्या आएगा सर, मीन डेविएशन दैट इज 1.875 डिवाइडेड बाय सेंट्रल वैल्यू जो हमारी मीन है दैट इज 5 × 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × दैट इज 37.5%, ठीक है। तो हमारी जो हर एक वैल्यू है, जैसे ये 2 है 4 है, हर एक वैल्यू 37.5% से क्या करती है, वेरिएट करती है। जैसे हमने पहले देखा था कि इस केस में दोस्तों 40% से वेरिएट करती है और इस केस में 37.5% से वेरिएट करती है। तो ये सीरीज पहले वाली सीरीज से जो हमने ऊपर देखी इससे ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये था दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन, और आप कंटिन्यूस सीरीज में मीन डेविएशन आसानी से निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यू ऐसे ही बन जाती है और फिर आप आगे उसको मीन डेविएशन ऐसे ही निकाल देना। और रही बात मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मॉड की, बस मीडियन निकालिए और मॉड निकालिए और सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए उस केस में। तो ये था दोस्तों कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मीन डेविएशन। एक बात मैं मज़े की और आपको बताता हूँ, ये जो मैंने आपको मीन डेविएशन निकालने का प्रोसेस बताया था, इस प्रोसेस को आप 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट क्या, आप 30 to 40 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सर सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में मीन डेविएशन को इस तरह से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत समय लग जाता है। तो उस केस में हमें फास्ट ट्रिक चाहिए। आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, आपको जाइए उस वीडियो को देखिए। तो होप सो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए और लाते रहें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।